भक्तजनों को हर हर महादेव। मैं कुमारी सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं ओम सनातन। इस वक्त मेरी मौजूदगी ओधमपुर के एक शिव मंदिर में है, जहां पर योगेश्वर महादेव सेवा समिति के द्वारा शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन किया गया है। तो चलिए हम शिव महापुराण कथा के आयोजन में चलते हैं। राज्य में एक ब्राह्मण ने किसी देवता को प्रसन्न किया और देवता ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को एक फल दिया, अमर फल। अमर फल को खाओगे तो अमर हो जाओगे। ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण ने अमर फल हाथ में लिया और मन में विचार करने लग गया कि इस अमर फल को मैं खाऊं, क्या मतलब अमर होकर मैं करूंगा क्या। हमारे राज्य के राजा हैं भर्तृहरि जी महाराज, बड़े उच्च कोटि के महाराज हैं, क्यों ना अपने राजा को फल खिला दो, माता जी अमर हो जाए। तो उस ब्राह्मण देवता ने वो फल उठाया और महाराज भर्तृहरि के दरबार में गया, बोला महाराज ये अमर फल है, इसको आप खा लो, अमर हो जाओ। तो भर्तृहरि जी ने जैसे ही देखा अमर फल, बड़े प्रसन्न हो गए। जैसे ही फल को खाने वाले थे कि मन में विचार आया कि अरे इस फल को मैं क्यों खाऊं, मैं अपनी पत्नी पिंगला से इतना प्रेम करता हूँ, क्यों ना मैं अपनी पत्नी को दे दूं, वो अमर हो जाएगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं मर जाऊं तो मर जाऊं पर मेरी पत्नी तो जीवित रहे। और देखो अमर फल खा लेगी तो जैसी आज है ना ऐसी ही बनी रहेगी, ना तो बूढ़ी होगी ना बच्चों ऐसी बनी रहेगी। तो महाराज भर्तृहरि जी ने वो अमर फल अपनी पत्नी पिंगला को दे दी। पिंगला ने अमर फल हाथ में लिया, मन में विचार किया कि इसको मैं क्यों खाऊं, अरे मैं अपने प्रेमी को क्यों ना दे दूं। इनकी पत्नी जो पिंगला थी, उनका प्रेम महाराज भर्तृहरि जी के साथ नहीं था, केवल नाम की पत्नी बन के बगल में बैठती थी, पर पिंगला जी का प्रेम उसी राज्य के सेनापति जी के साथ था। तो पिंगला ने सोचा कि इस फल को मैं अपने सेनापति को दे दूं, मेरा प्रेमी अमर हो जाए। सेनापति को दे दिया। सेनापति ने फल हाथ में लिया, मन में सोचा उसको मैं क्यों खाऊं, मैं अपनी प्रेमिका को दे दूं। सेनापति जी का प्रेम महारानी में नहीं है, सेनापति जी का प्रेम उसी राज्य की सबसे सुंदर जो वेश्या थी, उस वेश्या से प्रेम था। सेनापति जी फल लेके वेश्या के पास गए, बोले देवी ये अमर फल है, खा लो तुम अमर हो जाओ। वेश्या ने अमर फल हाथ में लिया और मन में विचार किया कि इसको मैं क्यों खाऊं, मैं क्यों ना अपने जिनके लिए मैं बरसों से विचार कर रही हूँ कि कभी राजा मुझसे प्रेम करें, मैं भर्तृहरि महाराज को ये फल दे दूं तो कम से कम महाराज मेरे प्रेम को स्वीकार तो कर लेंगे। और वो वेश्या उस फल को लेके महाराज भर्तृहरि के दरबार में गई। महाराज आपके लिए सुंदर उपहार लाई हूँ, कृपा करके स्वीकार कर लो। भर्तृहरि जी ने कहा कि क्या उपहार लाई है भाई। वेश्या ने कहा महाराज आप सदा सदा के लिए अमर हो जाओ, इसलिए हम आपको अमर फल लाए हैं। महाराज ने जैसे ही सुना तो महाराज के तो कान खड़े हो गए, अमर फल तुम्हारे पास कहाँ से आया। उस फल को जैसे ही देखा तो देखने में वैसे ही लग रहा था। वेश्या से कहा कि देवी ये फल तुम्हारे पास कहाँ से आया। सेनापति ने वेश्या को आंखें दिखाई कि बताना मत। और भाई बात है, जो व्यक्ति झूठ बोलता है ना, अच्छा एक पहचान हम आपको बताएं, किसी व्यक्ति से आप बात करोगे और जी वो बात करते समय अपनी आंखों को इधर उधर घुमावे, बोले कुछ निकले कुछ, समझो कुछ न कुछ ये बात बना रहा है, ये बात स्वाभाविक नहीं कह रहा है। बहुत लोगों की आदत होती है, बात करेंगे तो कोई यहाँ देखेंगे वहां देखेंगे, फिर वो अपनी बात कहें, नेत्रों में नेत्र डाल के जो बात करे समझो ये स्पष्ट बात है। अब उसकी जीभ लड़खड़ाने लगी, वो बोल ही न पावे। महाराज भर्तृहरि को क्रोध आ गया, तलवार निकाल के उसकी गर्दन के ऊपर धर दी और कहा देवी सच सच बताओ, नहीं तो इस तलवार की धार बड़ी तीव्र है, एक बार में गर्दन अलग हो जाएगी। ये फल तुम्हारे पास कहाँ से आया। उस वेश्या ने कहा महाराज अब भले प्राण चले जाएं, मरने से तो अच्छा है कि बता ही दो। कहा महाराज ये फल आपके सेनापति ने हमें दिया है।
महाराज के मन में फिर भी विश्वास नहीं हुआ कि मेरी पत्नी सेनापति को दे सकती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत प्रेम करते थे अपनी पत्नी से। महाराज ने सोचा शायद सेनापति जी ने हमारी महारानी के महल से इसको उठा लिया हो। स्पष्ट करना चाहते थे। सेनापति जी की तरफ लाल लाल नेत्र करके जब देखा और कहा, सेनापति जी बताओ ये फल तुम्हारे पास कहां से आया? सेनापति जी भी थर थर कांपने लगे और सेनापति जी ने महारानी की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज ये फल तो आपकी महारानी ने हमें दिया। अब तो महारानी पिंगला जो बगल में बैठी थी, उनके नेत्र नीचे हो गए, ना ऊपर देखे ना बात करें, स्तब्ध हो गई। क्या करें ऐसी स्थिति में? मन में गिलानी से भर गई, हाय हाय ये कौन सा दिल में देख रही हूँ, ये मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। महाराज भरतरी जी थोड़ी देर के लिए तो स्तब्ध हो गए। धक्का लग गया महाराज अंदर से अंदर कि बताओ मैंने जितना प्रेम किया उस प्रेम का परिणाम ये हमको मिला। हृदय में धक्का लगा और थोड़ी देर के बाद मुस्कुरा के ठहाका मार के हंसने लगे और अपनी पत्नी को देखते हुए, सेनापति को देखते हुए, उस वैश्या को देखते हुए महाराज ने कहा कि तुम तीनों लोग घबराओ मत, गलती इसमें तुम्हारी नहीं है। सेनापति तुम्हारा कोई दोष नहीं है, अरे वैश्या तेरा तो बिल्कुल भी दोष नहीं है। और हे देवी पिंगला, तुमसे तो मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम्हारा तो बिल्कुल भी दोष नहीं है। तो फिर दोष किसका है? भरतरी जी महाराज ने अपना मुकुट उतार के सिंहासन के ऊपर रखा और पूरी प्रजा के सामने घोषणा करी कि हे प्रजाजनों, आज से मैं अपने संपूर्ण राजपाट को छोड़ रहा हूँ। बोले क्यों? बोले ये काम देवता बड़ा लीलाधारी है। इस काम ने ऐसी लीला करी कि मेरे पत्नी के प्रति जो मेरा प्रेम था वो हमेशा हमेशा के लिए इसने तोड़ दिया। अब मैं इस झूठे संसार में रहना पसंद नहीं करूंगा। अब मैं सब कुछ छोड़ के वन में जा रहा हूँ, क्योंकि ये काम बहुत लीलाधारी है। मैं ऐसे काम को अब और इसकी लीला नहीं देख सकता। भरतरी जी महाराज ने सब कुछ छोड़ दिया और जंगल में जाके 100 श्लोक लिखे। आज भी आप उनको पढ़ सकते हैं। और भरतरी जी महाराज के शतक को यदि आपने पढ़ लिया तो आप समझेंगे कि संसार के प्रति, संसार की सच्चाई क्या है, संसार की असलियत क्या है। मनु अरुसत मनु जी महाराज की हम संतान हैं, इसलिए हम सबको मनुष्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मनुष्य। लेकिन आजकल विद्यालयों में जो पढ़ाई जाती है बच्चों को, तो उसमें ज्ञान देते हैं कि ये पहले बंदर प्रकट हुआ, बंदर से फिर धीरे धीरे उसने चलना सीखा। पहले उसकी पूंछ बड़ी थी, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ तो धीरे धीरे थोड़ी पूंछ और छोटी हो गई, फिर कमर थोड़ी टेढ़ी थी, फिर वो सीधा चलना सीख गया। ऐसे कई प्रजातियों का वर्णन करते करते बानर से मनुष्य को प्रकट कर दिया गया। अच्छा एक बात बताओ, बानर से यदि प्रकट होते मनुष्य, थोड़ा ध्यान से सुनना हमारी बात, तो हमारा जीवन भी बानरों के जैसे ही होता ना। कहीं भी कुछ भी खा लेना, कहीं भी त्याग देना और बिना स्नान ध्यान के सब कुछ करते धरते रहना। अच्छा एक बात बतावें, जो अपने आप को बानरों की संतान बतावें, उनके जीवन में भले ये सब देखने को मिल जावे, कुछ भी खाओ, कुछ भी कहीं भी कैसे भी रहो, कोई लोक ना लाज, ना कोई मर्यादा, ना कोई जीवन, ना कोई पवित्रता, ना कोई शौचाचार, कुछ भी ना हो जिनके जीवन में, वो भले अपने आप को बानरों की बंदरों की संतान समझें, पर भैया हम मनु जी के द्वारा प्रकट हैं, हम मनुष्य हैं, हम ऋषियों की संतान हैं। इसलिए हम लोगों के जीवन में पवित्रता, धर्म और महाराज धर्म की जो भगवान की व्यवस्था है, वो व्यवस्था हम लोगों के जीवन में प्रकट होती है। इसलिए भले जो अपने आप को माने वो माने, पर हम सबको, हम जितने भी सनातनी धर्मावलंबी हैं, हम सबको अपना पूर्वज ऋषियों को ही मानना चाहिए। हम ऋषियों की संतान हैं, हम ऋषियों के द्वारा ही प्रकट हुए। जिस दर पे सबकी बिगड़ी सबकी बिगड़ी
एक बार सभी लोग बोलो हर हर महादेव। श्री ब्रह्मा जी महाराज नारद जी को अपना ही चरित्र सुना रहे हैं कि हे देवर्षि नारद, एक बार मैं अपनी पुत्री संध्या के रूप को देखकर ही मोहित हो गया। महाराज भगवान की माया बड़ी विचित्र है। नारद जी ने कहा प्रभु ये चरित्र तो आप हमको जरूर सुनाइए और सती जी का चरित्र भी सुनाइए। भगवान शिव ने माता सती को कैसे स्वीकार किया, सती जी के चरित्र को भी मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। श्री ब्रह्मा जी अपने सृष्टि क्रम के विस्तार को सुनाते हुए नारद जी से बोले कि हे देवर्षि नारद, एक बार मैंने एक सुंदर पुरुष को प्रकट किया जो बड़ा ही दिव्य स्वरूप वाला, अत्यंत मनोहारी जिसकी छवि थी, सुंदर उसका दिव्य रूप प्रकट हुआ। बड़े बड़े ऋषियों के मन को उसने मथ दिया। उसके रूप को देखकर बड़े बड़े महात्मा अमलात्मा बलिहार होने लगे। उस पुरुष को प्रकट करके जब उसने पूछा कि मेरा नाम क्या है, तो मैंने कहा कि तुम्हारा नाम काम है। ऋषियों ने कहा कि तुमने हमारे मन को मत दिया है, इसलिए एक नाम तुम्हारा मनमथवी होगा, इसलिए काम का एक नाम मनमथवी है। उसने कहा कि आपने हमको प्रकट तो किया, पर हमारा काम तो बताओ क्या है। काम ने कहा कि हमारा काम तो बताओ क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई तुम्हारा बड़ा सुंदर काम है, तुम बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपस्या को भंग कर सकते हो, तुम्हारे भीतर वो पावर है, तुम्हारी क्षमता कोई साधारण नहीं है, तुम बड़े बलवान हो। तुमको मैं ये 5 बाण देता हूँ, और काम के 5 बाण काम को समर्पित कर दिए। कौन कौन से बाण? रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये 5 काम के बाण हैं। संसार का यदि रूप हमको प्रिय लगने लग जाए तो समझ जाना कि काम का पहला बाण हमारे ऊपर चल गया। हिरण्याक्ष नाम का दैत्य लेके चला गया। ब्रह्मा जी को छींक आई, ब्रह्मा जी की नाक से भगवान 12 प्रकट हो गए। बोलो 12 भगवान की। भगवान 12 प्रकट होके धरती को खोदते हुए गए और पाताल में जाके हिरण्याक्ष का वध किया। धरती को सुरक्षित अपनी नाक के ऊपर धर के और मनु जी के साथ